दोस्तों आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5वें दिन मैं आपको सो डैट लेस्ट और वुड रैदर का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। देखें, सो डैट और लेस्ट और वुड रैदर। सो डैट लेस्ट और वुड रैदर का प्रयोग। दोस्तों यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नवोदय, एसएससी, सीजीएल आदि में बहुत उपयोगी चैप्टर है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे आप पढ़ें। सो डैट का प्रयोग। सो डैट मतलब ताकि, जिससे कि, एक उदाहरण देखें, वह मेहनत करता है कैसा हो रहा है, वह मेहनत करता है ताकि वह पास हो जाए। ताकि वह पास हो जाए। ताकि वह पास हो जाए। वह मेहनत करता है ताकि वह पास हो जाए। उसने मेहनत किया ताकि वह पास हो जाए। इस तरह का अनुवाद आपके सामने आ जाए या यूज आ जाए तो कैसे करेंगे? तो नियम ये कहता है कि ताकि अंग्रेजी सो डैट, जब भी आप सो डैट लगाएं तो यहाँ पर निश्चित रूप से या तो मे आता है या तो माइट आता है। मे या माइट। सो डैट बराबर मे माइट। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में ताकि आ जाए या अंग्रेजी में पहले से सो डैट दिया रहे तो समझ लीजिए कि उसके आने वाले सेंटेंस में या तो मे का प्रयोग होना चाहिए या तो माइट का प्रयोग होना चाहिए। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो सो डैट के साथ मे लगाइए। अगर पास्ट इंडिफिनिट में वाक्य है तो सो डैट के साथ माइट लगाइए। देखें, वह मेहनत करता है ताकि वह पास हो जाए। वह मेहनत करता है ते है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो आप देखें इसका अनुवाद कैसे बनेगा। वह मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड। ताकि अंग्रेजी सो डैट वह पास हो जाए। ही, उसके बाद क्या लगा देंगे? में, उसके बाद पास। तो सो डैट के साथ क्या लगना चाहिए? मे लगना चाहिए। इफ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस है यू शुड यूज मे। इफ सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस यू शुड यूज माइट। जे अगर ये होता कि वह मेहनत करता था ताकि वह पास हो जाए। वह मेहनत करता था, लिख नहीं रहा हूं दोस्तों लेकिन बोल रहा हूं। ही वर्कड हार्ड। उसने मेहनत किया या वह मेहनत करता था ताकि वह पास हो जाए, जिससे कि वह पास हो जाए। तो सो डैट मतलब ताकि। अब ही, यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइट होना चाहिए। ही माइट है पास। अब आप अंतर आप समझ सकते हैं। सो डैट के साथ मे कब लगता है, सो डैट के साथ माइट कब लगता है। लेकिन सो डैट के साथ या तो मे लगता है या तो माइट लगता है। यहाँ पर विल नहीं आ सकता, कैन नहीं आ सकता, कुड नहीं आ सकता, शुड नहीं आ सकता, मस्ट नहीं आ सकता। सो डैट के साथ में माइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहे तो मे लगाइए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू वर्क हार्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे तो मे लगाइए। पास्ट इंडेफिनिट रहे तो माइट लगाइए। पास्ट इंडेफिनिट रहे तो माइट लगाइए। सो डैट बराबर मे माइट। ये था सो डैट का प्रयोग। तो सो डैट जब भी अंग्रेजी सेंटेंस में दिख जाए तो समझ लीजिए उसके आगे मे होना चाहिए या तो माइट होना चाहिए। अब आगे देखें लेस्ट का प्रयोग। लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। लेस्ट का मतलब
कहीं ऐसा न हो कि, लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो कि, हिंदी में कहीं ऐसा न हो कि रहे तो अंग्रेजी में लिस्ट लगाइए। अगर इंग्लिश सेंटेंस पहले से दिया रहे तो लिस्ट लगा रहे, आपको कहीं पर लिस्ट दिख जाए तो इधर आप देख लीजिए कहीं शुड है कि नहीं है, शुड है कि नहीं है। अगर शुड है तो सेंटेंस सही है, शुड नहीं है तो सेंटेंस गलत है। लिस्ट के साथ है शुड, लिस्ट के साथ है हमेशा शुड लगता है। लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि, उसके बाद क्या सहायक क्रिया लगनी चाहिए, शुड। एक उदाहरण देखिए, सावधानी पूर्वक चलो, सावधानी पूर्वक चलो। कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तुम गिर जाओ। तेज दौड़ो, कहीं न ऐसा न हो कि ट्रेन छूट जाए। नकल न करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। तो सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अगर आपके सामने हिंदी सेंटेंस में ऐसा आ जाए तो कहीं ऐसा न हो कि रहे तो समझ लीजिए उसमें लिस्ट का प्रयोग होगा। लिस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि। तो देखें, सावधानी पूर्वक चलो, चलना का अंग्रेजी वॉक, सावधानी पूर्वक अंग्रेजी केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली। कहीं ऐसा न हो कि अंग्रेजी लिस्ट, तुम का अंग्रेजी यू। अब उसके बाद आप लगाइए शुड, यू शुड फॉल। शुड के साथ क्रिया का हमेशा फैट फॉर्म लगना है, शुड के साथ क्रिया का हमेशा फैट फॉर्म। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं सब में क्रिया का फैट फॉर्म लगता है। कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, मस्ट हो, आट टू हो, नीड हो, डेयर हो और शुड हो, इनके साथ क्रिया का हमेशा फैट फॉर्म लगता है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है, कहीं आपको लिस्ट दिया रहे, किसी सेंटेंस में लिस्ट दिख जाए तो निश्चित रूप से दिमाग में आ जाना चाहिए इस सेंटेंस में इसके आगे शुड होना चाहिए। इधर में नहीं हो सकता, माइट नहीं हो सकता, कुड नहीं हो सकता, शुड मस्ट और आट टू नहीं हो सकता है। तो हो क्या सकता है, अगर लिस्ट है तो शुड होना चाहिए। लिस्ट के साथ है शुड, लिस्ट के साथ है शुड। तो आप इसे बार बार दोहराएं, लिस्ट के साथ है शुड। सो डैट बराबर में माइट, सो डैट बराबर में माइट। लिस्ट के साथ है शुड। हर्डली हैड व्हेन, हर्डली हैड व्हेन। नो सूनर डिड देन, हमने पहले भी बताया था। लिस्ट के साथ है शुड। ये था लिस्ट का प्रयोग। तो अब आप देखिए तीसरा रूल इसमें से, आज का तीसरा रूल। पहला हमने सो डैट बताया, दूसरा लिस्ट, सो डैट बराबर में माइट, लिस्ट बराबर शुड, लिस्ट बराबर शुड। अब आप देखें कुड रैदर का प्रयोग। कुड रैदर का प्रयोग, एक उदाहरण देखिए, मैं मर जाना मंजूर करूंगा, मैं मर जाना मंजूर करूंगा। लेकिन भीख कदापि नहीं मांगूंगा, भीख कदापि नहीं मांगूंगा। मैं मर जाना मंजूर करूंगा लेकिन भीख कदापि नहीं मांगूंगा। आप दूसरा सेंटेंस भी अपने मन से बना सकते हो। मैं फेल हो जाना मंजूर करूंगा लेकिन नकल कदापि नहीं करूंगा।
मैं अविवाहित रहना मंजूर करूंगा, लेकिन चमेली से शादी कदापि नहीं करूंगा। तो इसी तरह से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं मर जाना मंजूर करूंगा, लेकिन भीख कदापि नहीं मांगूंगा। देखिए, इसको आप शॉर्ट में भी कह सकते हैं। कहने का दूसरा भी तरीका है, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन भीख न मांगूं। मैं मर जाऊं लेकिन भीख न मांगूं। मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख कदापि नहीं मांगूंगा। इस तरह का स्ट्रक्चर रहे, हिंदी में इस तरह का सेंटेंस आ जाए। अंग्रेजी पंक्ति कैसे है तो देखें। नियम ये कहता है कि वुड राइडर जब भी लगता है उसके बाद कंजक्शन हमेशा दैन लगता है। वुड राइडर के साथ हमेशा कंजक्शन दैट लगता है, दैन लगता है। यहाँ पर है लेकिन। लेकिन की अंग्रेजी सब जानते हैं कि लेकिन की अंग्रेजी बट होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेकिन की अंग्रेजी बट कदापि नहीं होगी। वुड राइडर ऑलवेज टेक्स दैन। वुड राइडर ऑलवेज टेक्स दैन कंजक्शन। वुड राइडर के बाद हमेशा दैन ही आएगा। वुड राइडर दैन, वुड राइडर दैन। जैसे हार्डली हैड के बाद हमेशा व्हेन आएगा। सो डैड के बाद हमेशा में माइट आएगा। नो सूनर के बाद दैन आएगा। उसी तरह से वुड राइडर के बाद हमेशा दैन आएगा। इसको देखें, मैं मर जाना मंजूर करूंगा, तो आप इसको लिखिए आई वुड राइडर डाई। आई वुड राइडर डाई। अरे मरना रहे तो डाई, नकल करना रहे तो काफी, जो भी क्रिया रहे उसकी अंग्रेजी लगाइए। मैं फेल हो जाना मंजूर करूंगा, आई वुड राइडर फेल। मैं अविवाहित रहना मंजूर करूंगा, आई वुड राइडर रिमेन अनमैरिड। आई वुड राइडर रिमेन अनमैरिड। आई वुड राइडर डाई। लेकिन की अंग्रेजी हमेशा आप दैन लगाइए। लेकिन की अंग्रेजी दैन। आई वुड राइडर डाई दैन भीख कदापि नहीं मांगूंगा। दोस्तों इसको भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर नहीं है, इसकी अंग्रेजी कभी नॉट नहीं आएगी। इधर वाला सेंटेंस कभी नॉट आ ही नहीं सकता है। तो आप सिर्फ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। आई वुड राइडर डाई दैन बिग। दैन बिग मतलब हो गया भीख कदापि नहीं मांगूंगा। तो जब भी वुड राइडर आ जाए, किसी परीक्षा में आ जाए, टीजीटी में आ जाए, पीजीटी में आ जाए, एलटी में आ जाए, सीजीएल में आ जाए, एसएससी में आ जाए, अगर वुड राइडर है तो निश्चित रूप से आप कंजक्शन देखिए, कंजक्शन में क्या लिखा है। यहाँ पर निश्चित रूप से दैन होना चाहिए। आई वुड राइडर डाई दैन बेग। इसी तरह से आप बना लीजिए। मैं फेल हो जाना मंजूर करूंगा, लेकिन नकल कदापि नहीं करूंगा। आई वुड राइडर फेल। आई वुड राइडर फेल। दैन की जगह पर दैन ही लिखेंगे। नकल कदापि नहीं करूंगा, यहाँ कापी माने नकल करना, दैन कापी। आई वुड राइडर फेल दैन कापी। इसी तरह से आप वाक्य बनाइए। हमने आपको 3 अच्छे रूल्स बताए। एक है सो डैड का प्रयोग, दूसरा लेट का प्रयोग, तीसरा वुड राइडर का प्रयोग। 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, रिपीट करें। दोस्तों इसके पहले भी मेरे तमाम वीडियो यूट्यूब चैनल पर हैं, जीके का भी है और ये इंग्लिश का भी है। तो अगर आप देखना चाहें तो उसे आप देखें, आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज हमने बताया सो डैड। सो डैड के साथ हमेशा मे माइट। लेट के साथ हमेशा शुड लगता है। वुड राइडर के साथ हमेशा देन लगता है। तो चैनल मेरा अच्छा लगे दोस्त, इसे आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।